प्रणाम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष साधना। इस वीडियो में हम पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यदि हाथ में किसी भी जगह क्रॉस का साइन हो, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को क्लियरली ऐसे काटती हो क्रॉस, तो उससे हम जातक के कैरेक्टर के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका होता है जातक के कैरेक्टर को थोड़ा बहुत समझने का, जानने का। तो यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत आसानी से क्रॉस से प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। क्रॉस कहीं भी हाथ में दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता। केवल जुपिटर की फिंगर और आप समझ लीजिए जुपिटर के एरिया में क्रॉस हो तो वो थोड़ा बहुत ठीक फलदायक होता है, लेकिन उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो क्रॉस का हाथ में होना कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। और लाइन के ऊपर, किसी रेखा के ऊपर यदि क्रॉस बनाओ तो वो मतलब दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने दो स्लाइड रखी हैं आगे, जो कि आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। तो हाथ की डिफरेंट पोजीशंस में मैंने ऐसे क्रॉस बना रखे हैं उन फिगर्स में, और हर एक क्रॉस को एक नंबर दिया है। उसके साइड में आप हर नंबर के बारे में पढ़ सकते हैं कि कहाँ अगर कौन सा क्रॉस हो तो जातक के कैरेक्टर का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। यह बहुत ही आसान है और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि किस जगह पर क्रॉस होने से हम जातक के बारे में क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप मेरे साथ में यदि हथेली को देखेंगे तो वहां पे नंबर 1 जहां लिखा है वह जीवन रेखा की शुरुआत है। तो हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत जीवन रेखा से करते हैं और जीवन रेखा की शुरुआत से ही करते हैं। यदि जीवन रेखा की शुरुआत में ही क्रॉस हो तो आदमी बड़ा अनसिविलाइज्ड और शेमलेस यानी असभ्य और निर्लज्ज होता है। उसको कोई शर्म नहीं होती है, शर्म इत्यादि चीजों का वो त्याग करके आता है। वहीं यदि जीवन रेखा के एंड में क्रॉस हो, यानी इमेज में जहां नंबर 2 लिखा है रिस्ट के पास आप देख सकते हैं, तो जीवन रेखा का एंड जो है बुढ़ापा शो करता है, हमारे जीवन का लेटर पोर्शन शो करता है। तो वह जो है ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स, कष्ट, इलनेस, बीमारियां दिखाता है और पॉवर्टी दिखाता है, गरीबी। दोस्तों ये सब चीजें यदि आप देखें तो कुंडली में चौथे घर से देखी जाती हैं। तो जीवन रेखा के एंड में क्रॉस होने का मतलब होता है आदमी का चौथा घर कहीं ना कहीं पीड़ित है, यानी उसका जो सुख का भाव है वह प्रभावित है, इसलिए उसका जीवन पॉवर्टी में गया और इसीलिए उसका जो बुढ़ापा है वहां भी उसे कष्ट हो रहे हैं, है ना दोस्तों। आइए अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि लेफ्ट लाइन में क्रॉस हो, उसके ऊपर क्रॉस हो, जैसा कि आप नंबर 3 पे लिखा हुआ देख सकते हैं, तो भाग्य रेखा पर, यानी तो आदमी को एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव से गुजरना पड़ता है। वह बदलाव कब होगा यह बाकी हाथ देखकर अंदाजा लगता है, परंतु व्यक्ति को जीवन में अवश्य ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बदलाव से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद हेडलाइन में यदि क्रॉस हो, जिसे ब्रेन लाइन भी कहा जाता है, तो वहां पे क्रॉस होने से जातक का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की कब होगा यह भी हथेली देखकर या आदमी की कुंडली देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यदि हार्ट लाइन पर यानी हृदय रेखा पर यदि क्रॉस का साइन हो तो आदमी को प्रेम संबंधों में सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, उसकी वजह से उन्हें टेंशन होती है और वह डिप्रेशन में भी चले जाता है। दोस्तों हेल्थ लाइन पर यदि क्रॉस हो तो आदमी को एक्सीडेंट का अंदेशा रहता है। इसके बाद जुपिटर एरिया यानी हथेली का ये वाला एरिया में यदि क्रॉस हो तो यह आप एक अच्छी चीज मान सकते हैं। केवल यही एक एक्सेप्शन है, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, उच्चाकांक्षी होते हैं यानी हाईली एम्बिशियस, और वे एक ऊंची पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, स्टेटस सीकर होते हैं। इसके बाद दोस्तों शनि का एरिया में यदि क्रॉस हो तो आदमी जो है दिव्य शक्तियों का मिसयूज करने वाला होता है। इसके बाद वो चाइल्डलेस होता है, यानी या तो उसके बच्चा ही नहीं होगा लाइफ में, या अगर बच्चा होगा तो वह विवाह के बहुत समय बाद होता है ऐसे लोगों का बच्चा। ऐसे लोग जो है दूसरों को हर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इवन दे कैन कमिट मर्डर, यानी दूसरे का जो है मर्डर भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनके शनि के एरिया में क्रॉस होता है। इसके अलावा वे थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं और ऐसे लोगों का लक भी ज्यादा अच्छा नहीं होता यदि शनि के एरिया में क्रॉस हो। और जितना गाढ़ा ये क्रॉस होगा, जितना डार्क ये क्रॉस होगा, ये टेंडेंसी उतनी ज्यादा हो जाती हैं, और जितना लाइट ये क्रॉस होगा वो ये टेंडेंसियां उतनी ही कम हो जाती हैं। अब शनि के एरिया में सबका क्रॉस होगा तो वो सबको हर्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी ना रखते हैं। तो जिनके क्रॉस हल्के होते हैं उनकी टेंडेंसी इतनी उभर कर सामने नहीं आती उनके व्यवहार में। अब मेरे साथ में जो हथेली की इमेज है वहां पे आप 9 नंबर देखेंगे तो वह सन का एरिया होता है। अगर उस एरिया में सन के क्षेत्र में यदि क्रॉस हो
तो ऐसे व्यक्ति को फाइनेंशियल क्रंच घेर के रखता है और उसके भाग्य में भी कमी रहती है। भाग्य में कमी रहने का तात्पर्य आप ये समझते हैं अक्रॉस ऑल द प्लैनेट्स, या तो 11वें घर की पावर कम होगी या वो 11वां घर उस व्यक्ति की दशा में ज्यादातर एब्सेंट रहेगा। ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य से कम सपोर्ट मिलता है, चाहे वो लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे मैरिटल हो, चाहे प्रोजनी हो, चाहे कंपटीशन हो। तो सन के एरिया में क्रॉस अगर ज्यादा गाढ़ा है तो वह कोई अच्छा सिग्नल नहीं होता व्यक्ति के लिए। दोस्तों इसके बाद हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे नंबर 10 जो है, नंबर 10 जो हथेली में लिखा है वो बुध का क्षेत्र होता है, और बुध के क्षेत्र में क्रॉस होने से वह बिजनेस के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में परेशानी उठानी पड़ती है। इसके अलावा बुध के एरिया में यदि क्रॉस हो तो व्यक्ति को फाइनेंशियल क्रंच घेर के रखता है और उसके पांव में चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेग इंजरी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो सन और मरकरी दोनों में यदि क्रॉस हो तो फाइनेंशियल क्रंच और भी ज्यादा हो जाता है, और यदि यह क्रॉस हल्का हो तो फाइनेंशियल क्रंच तो रहता है पर व्यक्ति इतना परेशान नहीं हो पाता। जो मरकरी है वो बिजनेस के सिग्निफिकेटर होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मरकरी एरिया में क्रॉस होगा तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद दोस्तों हम मार्स की तरफ चलते हैं, नेगेटिव मार्स और पॉजिटिव मार्स। तो जो बुध का मंगल होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बुध के मंगल में यदि क्रॉस हो तो चोरी और झगड़े में चोट लगने की संभावना जातक को बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जातक लिटिगेशन से भी परेशान रहते हैं। और यदि मतलब जिसे आप बृहस्पति का मंगल कहते हैं उस रीजन में क्रॉस हो तो आदमी को सेल्फ हार्म यानी आत्महत्या की टेंडेंसी कुछ ज्यादा रहती है। अगर ये क्रॉस गाढ़ा है तो ये चिंता की बात होती है, लेकिन फिर भी आदमी की कुंडली से ही ज्यादातर डिटेल्स पता चलती हैं। लेकिन ये यदि क्रॉस हल्का है तो आदमी मोस्टली डिप्रेशन में होता है, लेकिन इन सब डिप्रेशन से हम उपाय इत्यादि करके बाहर आ सकते हैं, या चाहे वो मेडिकेशन लें, चाहे उपाय करें, चाहे जैसे भी बाहर आया जा सकता है अगर ये क्रॉस का साइन ज्यादा डार्क नहीं है तो। दोस्तों इसके बाद जो हथेली है मेरे साथ में बनी हुई उसमें 13 नंबर यानी 30 नंबर जहां लिखा है वह चंद्रमा का एरिया होता है, चंद्रमा का क्षेत्र होता है। तो मून के एरिया में यदि क्रॉस हो तो ऐसे जातक को डूबने का डर होता है। इसके अलावा उसको किडनी और आर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या घेर के रखती है। उसके बाद ऐसे मून का प्रभावित होने से मन प्रभावित हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे लोगों को मीठे से बचना चाहिए क्योंकि उन्हें मधुमेह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, डायबिटीज। इसके अलावा वीनस के एरिया में यदि क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्तियों को सगे संबंधियों की वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक ही व्यक्ति के प्रति जो है समर्पित होते हैं, एक ही स्पाउस या कह सकते हैं पार्टनर के प्रति ज्यादा समर्पित होते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि क्रॉस का निशान आपके थंब के फर्स्ट पोर में है इसमें, तो आप ऐसे जातकों में मोरालिटी नाम की चीज नहीं होती। मच लाइक अगर लाइफ लाइन की शुरुआत में जैसे नंबर 1 बताया था कि वो शेमलेस होते हैं, ऐसे ही थंब के फर्स्ट पोल में यदि क्रॉस हो तो ऐसे जातक इमोरल होते हैं, उनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं होती। अब दोस्तों हम इंडेक्स फिंगर का जो ये दूसरा पोल होता है यहाँ पे यदि क्रॉस हो तो ये भी एक अच्छा साइन होता है फॉर अ चेंज। तो ऐसे व्यक्ति के दोस्त बड़े अमीर होते हैं। अब सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे वो हथेली की बाकी चीज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, पर ऐसे व्यक्ति के दोस्त बड़े अमीर होते हैं। तो आपने देखा जुपिटर का रीजन हो चाहे जुपिटर की फिंगर, बृहस्पति की उंगली हो चाहे बृहस्पति का क्षेत्र हो हथेली में, वहां पे क्रॉस होना इज नॉट अ वेरी बैड थिंग। इसके बाद यदि दोस्तों आप देखें तो रिंग फिंगर के टॉप पे इस फर्स्ट पोल पे यदि क्रॉस का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति या तो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं, उनकी या तो समझ लीजिए सेलिबेसी रहती है, या यदि वे मतलब उनकी शादी हो जाए तो वे अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहते हैं, वो इधर उधर जो है नहीं भटकता उनका मन। तो ऐसे मतलब इसको भी एक अच्छा क्रॉस माना जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और उनके यहाँ पे क्रॉस हो तो ये उनके लिए थोड़ी खतरे की घंटी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा गाढ़ा क्रॉस है तो वो उनकी शादी में समस्याएं उत्पन्न करता है। अब जो सबसे छोटी उंगली है दोस्तों उसके टॉप पे यदि क्रॉस हो तो ऐसे व्यक्ति आजीवन अविवाहित रहते हैं, उनकी शादी नहीं होती। होता है ना दोस्तों, कभी कभार हमारी कुंडली में पहले या 7वें घर का प्रॉमिस नहीं होता शादी का, तो ऐसे जहाँ तक कोई भी उपाय कर ले उनकी शादी नहीं होती। सेम वे यदि आपकी उंगली छोटी उंगली के सबसे ऊपर वाले जो है पर में
क्रॉस है तो ऐसे जातक आजीवन अविवाहित होते हैं, उनकी शादी नहीं होती भले वो कोई सा भी उपाय कर ले। यदि यह ज्यादा डार्क है तो जो है व्यक्ति उपाय तो बहुत करता है लेकिन अल्टीमेटली शादी नहीं होती। तो यहाँ से आपने सीखा कि हाथ के डिफरेंट एरिया में क्रॉस होने के हम क्या मतलब निकालते हैं। यह सारे जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे शास्त्र सम्मत हैं, इनमें से कोई भी मेरी अपनी एडिशन नहीं है। जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन कई हथेलियों को देखकर जो है लिखी हैं, और मैंने भी इनको बहुत हथेलियों में ऑब्जर्व किया है। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। यदि आपका कोई डाउट है, संशय है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं अपनी पामिस्ट्री की जो सीरीज है जो मैंने अभी टेम्परली पॉज की हुई है उसको भी मैं जल्दी ही रिज्यूम करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे, किसी कोई और चीज सीखेंगे या डिस्कस करते हैं। तब तक मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।